हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ब्लैक बुक से, जिसमें हम कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। और ये होने वाला है इसका सेट नंबर 5, जिसमें हम 81 से लेकर के 100 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एनेस्थेटिक का मतलब होता है ऐसी दवा जो आदमी को मुरझा देती है, यानी बेहोशी लाने वाली दवा। क्या होती है? बेहोशी लाने वाली दवा। मतलब उसको किसी को सूंघा दिया जाए या कोई खा ले तो वो क्या हो जाता है, वो अपने आपे से बाहर चला जाएगा। इंग्लिश मीनिंग देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ मेडिसिन, एक ऐसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन, ड्रग्स ड्यूरिंग सर्जरी। यानी सर्जरी के दौरान, जैसे शरीर में कोई काट-पीट हो रही है, सर्जरी के दौरान ये जो दवा होती है, ये विशेष रूप से दी जाती है। एक एक प्रकार का ड्रग्स होता है, समझ लीजिए, जिससे आदमी बेहोश हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या किया गया है। तो एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी लाने वाला। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका एनाइल। एनाइल का मतलब क्या होता है? एनोअल एनाइल का मतलब होता है कमज़ोर वृद्ध महिला, यानी कोई महिला ऐसी है जो बिल्कुल कमज़ोर और वृद्ध हो चुकी है, उसको हम एनाइल बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। एनाइल ऐसे एक अनिल नाम का आदमी है, वो अपनी पत्नी को बहुत मारता है और मारते-मारते वो उसको क्या कर दिया है, एकदम कमज़ोर कर दिया है। वो एकदम बुड्ढी टाइप की दिखने लगी है। पहले कैसी थी? सुंदर थी, लेकिन अब एकदम बुड्ढी दिखने लगी है। तो अनिल ने क्या किया है? महिला को मार-मार के एकदम कमज़ोर कर दिया है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, मतलब एकदम दुर्बल बूढ़ी महिला। ओके, अगला वर्ड हमारा है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा, यानी हेट, नफरत। तो इसको हम याद कर लेते हैं। एनी जो है वो अपनी मौसी से घृणा करता है। क्या करता है? एनी एनी मौसी से घृणा करता है। क्यों? क्योंकि मौसी उसे कुछ देती होती नहीं है, पैसा-वैसा नहीं देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। तो एनी क्या करता है? अपनी मौसी से घृणा करता है। तो एनिमोसिटी, एनी मौसी से क्या करता है? घृणा करता है। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, अ स्ट्रांग डिसलाइकिंग या हॉस्टिलिटी, यानी एक स्ट्रांग डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग मतलब नापसंदगी, या हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी टाइप का। ओके, तो एनिमोसिटी का मतलब घृणा। अगला है आपका एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब क्या होता है? विनाश करना। ये एक वर्ब होता है। अब इसको याद कर देंगे कि जो एनी है वो लेट करता है हमेशा। क्या करता है? हमेशा लेट करता है। और एनी ही लेट करके किसी भी चीज़ को खराब कर देता है, एकदम विनाश कर देता है पूरी तरह से। तो एनी क्या करता है? एनी ही लेट करता है। कौन? एनी ही लेट कर देता है, और लेट करके क्या करता है? विनाश कर देता है। तो एनी ही लेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विनाश करना। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से बर्बाद कर देना, विनाश कर देना, नष्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका है एनिवर्सरी। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है और सब लगता है जानते होंगे। एनिवर्सरी का मतलब सालगिरह, यानी कोई ऐसा इवेंट जो 1 साल में हुआ है और उसी डेट को नेक्स्ट ईयर में होता है तो उसको हम सालगिरह बोलते हैं। जैसे शादी की सालगिरह, डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, दुनिया भर का होता है ना। तो एनिवर्सरी में मतलब क्या होता है? सालगिरह। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सेम प्रीवियस ईयर, मतलब जो उसी प्रीवियस ईयर में हुआ है वही चीज़ आगे जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। जब आप लोग शादी ब्याह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनिवर्सरी क्या होती है ना। स्पेलिंग याद रखना है जरूर, ANNIVERSARY। एनिवर्सरी मतलब सालगिरह। ओके, अगला है आपका एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है? वार्षिक भत्ता, यानी अ, साल भर में जो एक निश्चित रकम आपको दी जाती है उसको हम बोलते हैं एन्युटी, वार्षिक भत्ता। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ फिक्स्ड सम, यानी अमाउंट पेड एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से कोई एक निश्चित रकम जो दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? बेनाम या गुमनाम, यानी ऐसे कह सकते हैं जिसका नाम ना पता हो, या कोई ऐसी बुक है जिसके राइटर का पता ना हो, उसे हम एनोनिमस कहते हैं। तो इसको याद करेंगे नन से। कैसे याद करेंगे? नन से। नन मतलब कोई नहीं, मतलब उसके बारे में कोई नहीं जानता। एनोनिमस है, एनोनिमस का मतलब क्या हो जाएगा? बेनाम, गुमनाम, जिसके बारे में कुछ पता ना हो। ओके, इसके बाद इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, हुज नेम्स आर नॉट नोन, यानी जिसका नाम ना जाना गया। तो जिसका नाम नहीं जाना गया वो क्या? गुमनाम है, बेनाम है। एन अननोन अथर, मतलब एक ऐसा अथर जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगला वर्ड है आपका एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? वजन कम करने के लिए भोजन त्याग। ओके, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? वजन कम करने के लिए भोजन त्याग देना। यानी
जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, अब मोटा हो गया है तो उसको ऐसा लगेगा कि हम कैसे पतले हों, तो क्या करेगा भोजन त्याग देगा, तो उसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग ईट यानी अ, भोजन को रिफ्यूज़ करके, मना करके ऑब्सेसिव डिज़ायर यानी वज़न की जो डिज़ायर है उसको कम कर देना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया कहलाता है। अगला वर्ड है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? साहित्यिक संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ पोएट्री, स्टोरी, बुक्स यानी दुनिया भर की चीज़ जो कलेक्ट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। A collection of poems, stories, etc. that have been written by different people and published together in a book. यानी पोएम्स का, स्टोरी का, इन सब चीज़ों का कलेक्शन, जिसे विभिन्न-विभिन्न, डिफरेंट-डिफरेंट पीपल के द्वारा लिखा गया और एक ही साथ एक ही बुक में उसको पब्लिश कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोलॉजी बोलेंगे या कलेक्शन ऑफ पोएम्स सीधा बोल सकते हैं ना, एंथ्रोलॉजी साहित्यिक संग्रह। अगला है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव विज्ञान। एंथ्रोप एक रूट वर्ड होता है मानव के लिए। तो एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अध्ययन करना, तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। यानी मानव जाति की स्टडी करना, स्पेशली विशेष रूप से इट्स ओरिजिन कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इनकी परंपरा, रीति या विश्वास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोप क्या है? एक रूट वर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? आशा रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटीसिपेट। ओके, एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? आशा रखना। लुक फॉरवर्ड टू यानी किसी की ओर देखना इस आशा से कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तो एंटीसिपेट मतलब आशा रखना। अगला है आपका एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब विषनाशक। तो ये आप अगर क्रिस मूवी देखे होंगे तो उसमें जो काल होता है वो क्या कहता है? किसने मेरा एंटीडोट बना लिया? एंटीडोट का मतलब क्या होता है? विषनाशक। ऐसी मेडिसिन जो पॉइज़न के इफ़ेक्ट को समाप्त कर देती है। मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन टू नलिफाई जो समाप्त कर देती है द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइज़न यानी पॉइज़न के इफ़ेक्ट को। ओके, जो जहर के प्रभाव को समाप्त कर देती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। ओके, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। तो आंटी जो है वो पोथी पढ़ने से क्या करती है? घृणा। एक अभी और भी आएगा ऐसा ही वर्ड एकदम सेम है। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। ओके, स्ट्रांग डिसलाइकिंग बिटवीन टू पर्सन यानी दो लोगों के बीच में एक डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग का मतलब नापसंदगी। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन यानी एवर्जन का मतलब भी क्या होता है? एवर्जन का मतलब भी घृणा होता है। तो दो लोगों के बीच में जो एक बड़ी घृणा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीपैथी बोलेंगे। अगला आपके एंटिक्वारियम। एंटिक्वारियम का मतलब होता है पुरातात्विक। तो एंटिक इसको आप पढ़ेंगे एंटिक से। एंटिक का मतलब क्या होता है? पुरानी चीज़ें। तो एंटिक जिसमें पुरानी एंटिक चीज़ों का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाएगा? एंटिक्वारियम, पुरातात्विक कहलाएगा। वन हू स्टडीज़ एंटिक थिंग्स यानी जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या बोलेंगे? एंटिक्वारियम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो ये तो नाम से ही दिख रहा है ना, एंटी। एंटी जिसमें लग जाता है जैसे एंटी नेशनल, एंटी पार्टी। तो एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत से। एंटीथेसिस यानी जो थेसिस ना हो, एंटीथेसिस हो यानी विपरीत हो, प्रतिवाद हो। ओके, द एग्जैक्ट अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा, विपरीत। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया गया, एंटोनिम्स होना चाहिए यहाँ पर। एंटोनिम्स ना, एमोटोनिम्स थोड़ी होता है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब आप लोग जानते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम। एंटोनिम का मतलब विलोम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा? विलोम। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग मतलब ऐसे शब्द जो अपोजिट होते हैं, जैसे कूल, हॉट ना, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब क्या होता है? रंग भेद की नीति यानी किसी को कास्ट के आधार पर, रंग के आधार पर अलग करना क्या कहलाता है? अपार्थीड कहलाता है। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट एक ऐसी पॉलिसी जो सेग्रीगेट करती है, अलग करती है पीपल लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जात के आधार पर। जो लोगों को जात के आधार पर अलग करती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपार्थीड बोलते हैं। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जात के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है? अपार्थीड कहलाता है। तो पार्टी में क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है कि नहीं? ऐसे याद कर लीजिए, अब पार्टी में सब लोग सेम कपड़े पहन कर गए हैं, अब वहाँ पर साड़ी-वाड़ी पहन के चली गई हैं तो में गड़बड़ हो जाएगा ना। अगला आपका अपार्टमेंट। अपार्टमेंट के बारे में हर व्यक्ति जानता है, इमारत या कमरों का समूह। कहते हैं हमारा इस अपार्टमेंट में है। अपार्टमेंट का मतलब एक बिल्डिंग या फ्लैट रहेगा उसमें एक ग्रुप जो होता है उसी को अपार्टमेंट बोलते हैं। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग में
कमरों का एक ऐसा सेट जिसमें लोग रेजिडेंस करते हैं, निवास करते हैं, उसको अपार्टमेंट बोलते हैं। ओके, अगला वर्ड है आपका एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब भी क्या होता है? एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन होना, मतलब डल फीलिंग होना, एपैथेटिक। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, शोइंग आर फीलिंग नो इंटरेस्ट एंथुजियम्स आर कंसर्न, मतलब ना तो इंटरेस्ट है, ना तो एंथुजियम, ना जोश है, कुछ नहीं है, एकदम नलीफाई टाइप का आदमी है, उदासीन व्यक्ति है, उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं, तो ना इंटरेस्ट है ना एंथुजियम्स है, किसी चीज़ से उसको संबंधित मतलब उसको मायने ही नहीं रखता है। और लास्ट वर्ड है आपका एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। उदासीनता। तो एक पोथी पढ़ने से क्या होती है? उदासीनता आ जाती है। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन आर एंथुसियास्टिक, मतलब इंटरेस्टेड होने की ना फीलिंग, मतलब आप किसी चीज़ में रुचि नहीं लेते हैं तो आपके यहाँ एपैथी है, उदासीनता है। उसी यहाँ पर ढोल बज रहा है, लोग नाच गा रहे हैं, आपको कोई मतलब है, तो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं, तो आप क्या कहलाएँगे? एपैथी कहलाएँगे। एपैथी मतलब उदासीनता। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।